आज के सत्र में सभी मित्रों का स्वागत है। यू आर वेलकम इन दिस सेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध जैसा कि शब्द है, अर्थ तो इससे स्पष्ट है कि मुझे मेरा स्वरूप या मेरा बोध हो जाए। और जब तक मुझे मेरा बोध नहीं होगा तब तक इस परमात्मा का बोध कैसे हो सकता है। ओशो कहते हैं, सर्वप्रथम अगर किसी ने परमात्मा की अनुभूति की तो स्वयं के भीतर की। स्वयं के भीतर जानकर ही उसने जाना कि अब जहां भी है वही वही है, तू ही तू है। बिना ये अनुभव किए कि मेरे भीतर उसी का रूप है, मैं खुद उसका रूप हूं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में बौद्धिक रूप से तो जन्म से ही सब एनलाइटेंड हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी जो डेवलपमेंट है, एक आध्यात्मिक क्षेत्र माना जाता है ये पूरब इस दुनिया का। बचपन से ही सुनते आए हैं कि मेरे भीतर एक आत्मा है, वो परमात्मा का रूप है। ये ज्ञान तो है, लेकिन क्या ये ज्ञान सच में हमारे जीवन शैली को प्रभावित कर पाया? क्या ये ज्ञान सच में हमारे जीवन में कोई रूपांतरण ले आया? बौद्धिक तल से तो समझ लिया कि मैं वही हूं जो तू है, बल्कि बहुत सारे धर्म तो ये हैं जो एक दूसरे को पुकारते भी भगवान से हैं। भगवान आप, भगवान ये। दुनिया में किसी और रूप से किसी को पुकारा ही नहीं जाता। लेकिन क्या मैं सिर्फ आपको पुकारूं कि भगवान से, क्या मैं अपने भीतर की भगवत्ता या आपके भीतर की भगवत्ता को उस समय महसूस कर पा रहा हूं? शब्द के पीछे भाव चलते हैं, और अगर भीतर भाव के तल तक या भीतर गहरे में मैंने अनुभव ही नहीं किया कि जो मैं हूं वो तू है या जो तू है वो मैं हूं, तब तक उस शब्द का मूल्य क्या है? इसलिए ओशो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ अनुभव की। और ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ ज्ञान देने का कार्यक्रम नहीं है। इन 6 दिनों में हम सच में अपने भीतर उस भगवत्ता का अनुभव कर पाएंगे। और एक बार अपने भीतर मुझे स्वबोध हो जाए, मुझे मेरा बोध हो जाए, मैं किस रूप में हूँ, तब संभावना है कि मैं जब दूसरे को देखूंगा, भले ही भगवान कह के पुकारूं या ना पुकारूं, लेकिन अगर मैंने अपने भीतर भगवत्ता का अनुभव किया तो दूसरे के भीतर शरीर तक मेरी दृष्टि नहीं जाएगी। शरीर से पार उसके भीतर की भगवत्ता को भी मैं अनुभव कर पाऊंगा। और तब सच पूछो तो जीवन का सही रूपांतरण है। तब जीवन शैली मेरी बदल सकती है कि मेरी दृष्टि केवल शरीर तक ना रुके, बल्कि अपने आसपास मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे काम की जगह, मैं सब में उस भगवत स्वरूप को ही अनुभव करूं। माना कि दूसरा जागृत है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा जागृत होना मेरे लिए उपयोगी है। मेरा जागृत होने का, मेरा स्वबोध होने का मेरे जीवन में रूपांतरण है, दूसरे से नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये जो स्वबोध है ये अनुभव तक, मेरे गहरे तक चला जाए। In this program of self-realization, what actually mean it? Whatever I am, whatever my consciousness is, first I have to experience my consciousness. And once I experience my consciousness, that is beyond my body, beyond my mind, beyond my emotions, then Lord, it is possible that whenever I see around me, people may be at work, maybe in the relations, maybe friends, but I also realize that what the consciousness is in me is also in everyone. We all are just full of divinity, full of godliness. But unless and until I experience this godliness within me, how can I only in words say that everybody is having the part of super consciousness, I am a consciousness? Just words can't transform my life. Why we are here? Osho has given us one thing that's very important, and that is, don't go on the words.
just experience and live. If you experience and don't live, then also it's a waste. So many people have a meditative experiences at the state of meditation. You do technique, you attain the experience, but once they come out, they forget everything and then start living like normal, unconscious life. Then also there is no use. And so many people have no experience, only the books, only the Vedas, only the Upanishads, only the Granthas, which are explaining that I am the consciousness and we all are the part of super consciousness, and that is one. But there is no use, because intellectually we born enlightened. But is that really affects my life? That really changed my life, my way of living? Because what is the ultimate? The ultimate thing is that I have to make my life as a definition of the godliness, the eternity, the eternal, the blissfulness, the consciousness. All the time I am conscious. This is the quality of the divinity. सच्चित आनंद परमात्मा की परिभाषा की है, लेकिन सत्य क्या है? पूरी तरह से चैतन्य और आनंद पूर्ण। अगर मेरा जीवन ही नहीं हुआ तो किस लिए मैं ध्यान करूं, किस लिए पूजा पाठ? क्या सिर्फ और सिर्फ शब्द मेरे लिए पर्याप्त है? अगर मरते समय मुझे वही भय रहा, मरते समय अगर मैं आनंद से अपने इस शरीर को छोड़ नहीं पाया, तो सारी जिंदगी मैंने कितना भी सुना हो, कृष्ण को सुना हो या ग्रंथों में सुना हो या उपनिषद में पढ़ा हो या वेदों में पढ़ा हो, उसका क्या लाभ? बात वो जो मेरे गहरे तलों से मुझे बदल दे, मुझे रूपांतरित करे, ताकि मैं आसानी से जीवन छोड़ सकूं, आसानी से नया जीवन है तो ले सकूं, हर चीज में मैं दुखी ना हो जाऊं। जीवन आनंद है, शांति है। हर समय आनंद नहीं तो कम से कम शांत तो हो सकूं। दुख कहाँ है? मानसिक है, मन के तल पर है। दुख का कोई वजूद नहीं है, ये मन है। मन ही दुखी करता है, मन ही सुखी करता है। मन के हारे हारी, मन के जीते जीत। मन ही करावे सुख साहिबी, मन ही करावे फजीत। इस मन को क्या करेंगे? लेकिन क्या पूरी जिंदगी मैं मन के तल पर बिता दूं, यही जानकर कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं? ज्यादा से ज्यादा इमोशंस, भावनाएं जो आ रही है जा रही है, क्या ये मेरी जीवन शैली है? तो अध्यात्म फिर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक भ्रम है। अगर सच में हम आध्यात्मिक होना चाहते हैं, सच में हम ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हैं, सच में स्वबोध करना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ मूल तब है जब मैं स्वबोध करके, जब मैं मान ही लूँ, जब मैंने जान लिया, जब मेरा अनुभव हो गया कि मैं ये चैतन्य आत्मा हूँ, तो मैं चैतन्य आत्मा की तरह जीऊँ। शरीर मन भावनाएं मेरे मित्र की तरह हैं जरूर मेरे साथ, लेकिन मैं नहीं हूँ। जब तक मेरे जीवन में ये रूपांतरण या जीवन शैली में ये बदलाव नहीं आएगा, तब तक मेरे देखे सब व्यर्थ है। इसलिए प्यारे मित्रों, अनुभव इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर अनुभव होने के बाद वो मेरी जीवन शैली का हिस्सा ना हो, तो वो अनुभव भी दो कौड़ी का है। इसलिए इस चीज़ में पूरी तरह से इस बात को समझ लेना। ओशो ध्यान केवल नहीं कहते, ओशो ध्यानपूर्ण जीवन शैली की बात करते हैं। मेडिटेटिव लिविंग, उसका अर्थ ही है फुल ऑफ डिविनिटी, फुल ऑफ ब्लिसफुलनेस, फुल ऑफ पीस, नॉन सीरियस एटीट्यूड। वो तभी आएगा जब ये अनुभवों से मैं गुजरूंगा। और स्वबोध होगा किस रूप में? एक तो चैतन्य की बात हम कर रहे हैं, एक डिवाइन साउंड, पहले सत्र में हम संगीत की बात करते हैं, एनर्जी, लव, ये हमारी डायमेंशंस है कि मुझे अपने आप को किस रूप में मैंने जाना। बहुत सारे मित्र अपने आप को एक शून्य, एक शून्यता, एक नथिंगनेस, जिसकी बात की जय कृष्णमूर्ति ने, जिसकी बात की बुद्ध ने, इतनी बात की,
जो मैं शून्य हूं उस रूप में जान सकते हैं। कई लोग अपने आप को शून्यता में संगीत, इस सत्र में हम आज से प्रयोग करेंगे। कल रात को आपने देखा आकाश ज्योति स्वरूप की, कि ज्योति स्वरूप मेरी आत्मा, और हर एक व्यक्ति को एक या दो अनुभव हो सकते हैं अपनी तरह के। किसी ने अपने आप को शून्य के साथ संगीत के रूप में जान सकते हो, किसी के उस शून्यता के साथ ज्योति स्वरूप में जानने में बहुत सहज और सरल होता है, किसी को ऊर्जा के रूप में, किसी को प्रेम के रूप में। तो हम सब मित्र अलग अलग हैं और हम सबको अपना स्वभाव, अपना सहज होना स्वयं अनुभव में आ जाएगा, और फिर जो अनुभव में आ जाए बस फिर वही हो जाओ। फिर दिन में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी याद प्रयास से शुरू होगा, लेकिन निष्प्रयास सब कुछ घटने लगेगा। उस अनुभव को फिर वही, अभी जो हमारे 4 दिन और हैं, सत्रों के बीच में भी, चाहे हम भोजन करते हैं, चाहे हम शाम को थोड़ी देर 2 बजे से 4 बजे तक हमारा गैप है, उस समय हम स्वयं को वही जानकर जीना शुरू करें और यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइन माहौल है। और फिर तभी संभव है कि जाकर अपने काम की जगह पर, अपने घर में, क्योंकि आखिर तो वही जीना है, और प्रेमल और बेहतर और आनंदित, जाके हमारा सच में जीवन धन्य हो सके। तभी ये स्वबोध हमारे किसी काम का है, तभी वो संभव है कि मैंने जो मिटते मिटते ये अनुभव कर लिया कि जो तू है वही मैं हूँ। लेकिन सच में फिर मेरी दृष्टि जब जाएगी आपके और मेरे भीतर, ये जो खाली जगह है ये भी खाली नहीं है। आपको अनुभव होगा इसमें भराव है, और उस भराव की हमेशा अनुभूति होती चली जाए। तभी संभव है जब मैं इस शून्यता में उस डायमेंशन को ठीक से अनुभव करूँगा।